अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने पूरे घर की सफाई जो है वो सहरी के बाद कर ली थी। अब ना एक बात है कि मेरे घर का ना बेड के नीचे, पेटी के नीचे, अलमारी के नीचे एक एक कोना जो है ना वो साफ़ सुथरा, कहीं भी किसी किस्म का कोई कचरा नहीं है, ठीक है। और अभी हम चलते हैं अपना ड्राइंग रूम में, जो कि हम डेली जाते हैं। यहाँ पर ना हम डेली रोटी बनाते हैं तो आटा वगैरह लगता है ना, उसकी वजह से एक तो हमारे घर में वो जो गंदा पानी है उसकी वजह से ना वो कॉकरोच बोलते हैं ना, लाल बेग, वो बहुत ज़्यादा हो गए छोटे छोटे। इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में ना ही कोई चीज़ बाहर रखूँ, जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है उसको वॉश करूँ और सफाई का ख़ास ख्याल रखूँ। इसका सारी सफाई की, इसको सारा अच्छे से धोया और सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश करके खुश्क करके ना मैंने यहाँ रख दिया था। फिर हम सहरी लेने के लिए चले गए थे, फिर आके जो बर्तन थे वो भी वॉश कर दिए थे। ये कुछ लेमन मेरे ख़राब हो रहे थे, मैंने सोचा था कि इनको ना रस निकाल के रख लूँगी, लेकिन बस मैं नहीं रख सकी। ये जो है ना टिश्यू बॉक्स काफ़ी देर से कभी इधर तो कभी उधर पड़ा, इसके साथ की डस्टबिन भी है, वो तो ड्राइंग रूम में पड़ी है। ये ना ऐसे ही ख़राब हो रहा है, इसको मैंने सुबह वॉश किया, मैंने कहा इसको तो मैं एक साइड पर करूँ। बाकी इस रूम की कुछ इस तरह सेटिंग हो गई है। इसकी सुबह मैंने अच्छे से डीप सफाई की थी, इससे भी सारा कचरा, हर चीज़ मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल दी है। चलो इससे पहले ना ये भी डीप सफाई हो गई। आप सब जानते हैं ये हमारी इबादत की जगह है जहाँ पर हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रात दरबार साहब का और मेरे माशाल्लाह से 3 कुरान ख़त्म हो गए हैं पूरे रमज़ान में, उनका भी एक हो गया। ये है जी बाहर का व्यू। इतनी ठंडी हवा सुबह चल रही थी, रात भी कितना ठंड लग रही थी। हर जगह पे ना बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला बस खैर करे। काफ़ी लोग कल छत के नीचे भी आ गए हैं, अल्लाह ताला उन पर भी अपना ख़ास करम करे। बस अब तो रमज़ान हमारा मेहमान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो मस्जिद के सामने भी गमले रख दिए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और कलर भी कर दिया देखो माशाल्लाह। ये शायद कल किया होगा, मैंने देखा नहीं। ये मुझे लगता है कुर्बानी के लिए होंगे, पालने के लिए सारे इनकी वकील तो पालती है, ये बेचते हैं ना, फिर बस इनको शैम्पू नहीं किया हुआ। शैम्पू नहीं किया हुआ। ये है जी अल्लाह का घर। अब तो ये बस बहुत कम दिखने को मिलती है। नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है, कम नहीं, अब बहुत ज़्यादा। शायद हम नहीं निकलते। असल में हम लोग निकलते रात को है ना, हम लोग जब निकलते हैं तो दुनिया सो जाती है, और जब हम लोग उठते हैं जाते हैं सोते हैं तो फिर दुनिया जाग रही होती है। अब ये देखो ना ऐसे स्टार बनना शुरू हो जाएंगे मदीनों के। सरदाई का होगा, साथ में ये तरबूज होंगे। अच्छा चाचा पे आ गए हैं। चाचा चलेंगे इसे आप फूल चेक करें माशाल्लाह। ये अभी निकल रहा है। कितना प्यारा इसका व्यू होता है। यहाँ भी इफ्तारी की सेटिंग वगैरह हो रही है माशाल्लाह। इनका ऊपर भी सिस्टम है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉगर गाइस। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये जी सनिया मैडम का ब्लॉग है। इस टाइम हम लोग बट कढ़ाई पे बैठे हुए हैं और यहाँ से हमने 2 प्लेटर उठाने हैं, उसके बाद हम लोग ने निकल जाना है घर। और कुछ बट कढ़ाई के कुछ ये हालात है, कुछ बात है। तो अभी जो है ना, क्या कहते हैं, कैसा लगा? दूसरी दफ़ा हम लोग आ रहे हैं। अगर अच्छा ना हो तो फिर नहीं आता है ना। ठीक है जी। और इनके प्लेटर भी मतलब ज़बरदस्त हैं और रीज़नेबल है। आप लोग भी आएँ, एंजॉय करें और मज़ा मारें, है ना। चलेंगे इस टाइम हम लोग जो है ना बर्थ का कढ़ाई के आए हुए हैं।
और यहाँ पे जो है इनका बुफे सिस्टम भी होता है। बुफे सिस्टम में आप जो है ना 1700 में कोई 30-35 डिशें हैं इनकी, जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। ये मर्दों का एरिया, यहाँ पे आप सिर्फ मर्द हजरात ही बैठ सकते हैं, और ये जो है कपल और फैमिली एरिया। तो ऊपर से माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा ये डेकोर किया हुआ है। और अभी ये देखिए इन्होंने बंद करवा के बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जो है ना AC से यहाँ चलाएंगे, फिर हम आप लोगों की खिदमत के लिए। मैंने कहा यार ये भी बहुत अच्छा। इनको भी ना पिछला साल जो था वो फर्स्ट था। इनके बाद में चिकन टिक्का बोटी, चिकन कबाब मसाला, लाहौरी फ्राइड राइस, अच्छा बीफ कढ़ाई, चिकन कबाब, फ्राइड राइस, और ये चिकन पालक, ये सारे इनके पास आइटम होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप बाहर के इंटरेस्ट पे इनकी दिखा सकते हैं। मुझे ना ज़्यादातर जो मज़ा आया ना इनका, वो ये चीज़ देख ये चेयर्स पहले उधर भी पड़ी थी, लेकिन उधर काम हो रहा है ना, तो उन्होंने इधर शिफ्ट ये कर चीज़ दिया। देख के ना बहुत मज़ा आया है, और बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ना वो बैठ के आपको एक ना देसी माहौल जो है ना वो मिलता है। ये बहुत महंगी चेयर है, ये देखें और बहुत ये एक्सपेंसिव है। आप देखो ऊपर कैसे इन्होंने डेकोरेशन माशाल्लाह, अभी अगर आप पैसा लगाएंगे तो ही आपको पैसा हासिल होगा। ये भी अच्छा लगता है। अक्सर डेरे पे ऐसे ही होता है ये सारा व्यू। वो इन चीज़ों का और इन चीज़ों का था। वही ना, डेरे पे ये सिस्टम होता है। अभी इन्होंने शाम में यहाँ पानी लगाना होता है, सफाई होती है, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहे थे। ये चारपाइयाँ भी यहाँ रखी हुई हैं। हाँ, ये कुर्सियाँ तो लोग अभी भी अपने घर में रखते हैं। ये भी नहीं और है भी लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, छोटा बच्चा भी उठा के आ जाए। ये देखेंगे हवा चल रही है ना, तो साथ में ये भी आस्ता आस्ता। ये तुमने कैसे देख लिया? तो बस अब जो रेल में नजर आ रहा है ना, वो कैमरे में नहीं दिख रहा। ये कैमरा साफ ही मेरे लिए कभी कुछ साफ भी कर लिया था। साफ करो ना इसको, ये देखो ना है ही मैला। लोग बनते रहते। अब देखो, हाँ, अब थोड़ा सा चिट्टा हो गया। अल्लाह ताला जब अपना घर देगा ना, तो मैं ऐसे जरूर करूँगी। ये चीज़ें चेक करें। गाइस, रात तो दिलबर साहब ने माशाल्लाह से सारा कुछ ले लिया था। क्या ले लिया था? आपने मुझे बताया तो था आपने क्या कुछ खरीद लिया था। माशाल्लाह। देखो रात की बात नहीं बता। वो हम बताएंगे नहीं। क्या दिखा रहे थे आप मुझे? आप जब आया करेंगे ना नीचे, तो मैं ऐसी क्लास में रखा करूँगी। प्लीज रख दिया करें, बंदा अभी रख नहीं खाना। ठीक है। ये ना, ये देखिए अभी हवा तेज हुई है ना, ये देखिए, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी। क्या खूबसूरत नजारा है यार। ये सवात में बता रहे थे, वहां भी इसकी ब्रांच है। कहाँ बता रहे? वो उन्होंने हटा दिया ना। ये देखिए इनका यहाँ पे काम चल रहा है। चिश्तिया में है, सवात में है, और बहावलपुर में है। एक पता नहीं बहावल नगर भी बोल रहे थे। कह रहे थे हमारी 7 ब्रांचें हैं। वैसे रोजे को भी रहते हैं, आधा घंटा रहता होगा, लेकिन घर पहुंचते ही लाइट चली गई। मुझे समझ नहीं आती कि इस टाइम लाइट लेके जाने का क्या तुक बनता है। वैसे भी सारा दिन लाइट आती जाती ही रहती है, सुबह से स्टार्ट होती है और दिन ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बाहर हवा अच्छी चल रही है, तो मैंने थोड़ी सी विंडो खोली है। जैसे विंडो खोली है तो इतनी बड़ी छिपकली, मैंने कहा बहन तू तो जान छोड़ दे। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो इन्होंने भी अपना ठेका ले लिया, ये भी अपने घरों से निकल आई हैं। तो बस अभी लाइट का वेट करते हैं, और क्या कर सकती हूँ, तस्बीह कर लेते हैं। गाइस, आज की हमारी जो इफ्तियार है वो ये है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी फाड़ गया, इसको दिखाओ। नान और साथ में एक रोटी। फाइनली जो है ना हमारे घर की मस्जिद वाले के लिए मस्जिद पे भी लाइटें लग चुकी हैं, और माशाल्लाह रात को तो ये और ही खूबसूरत होगा। अभी आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चीज़ चेक करें। हमारी मस्जिद भी देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है।
लेकिन ड्राइंग रूम से बस मैं इतना ही इसको कैप्चर कर सकती हूँ। बहुत धीमी सी लाइट उन्होंने लगाई है, बाकी सारी लाइटें ऑफ़ की हुई हैं। तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा व्यू आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला का घर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है। अल्लाह ताला अपने घर भी बुलाए, लेकिन सच में ऐसे लाइटिंग एक ना अलग ही खुशी देती है। कराची में और तरह की लाइटिंग होती है, वहाँ पे सिर्फ येलो और गोल्डन लाइट ही यूज़ होती है। यहाँ पर ये मल्टी कलर और ख़ास तौर पे वाइट और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह ताला भाई हर घर को आबाद रखे, आमीन आमीन। अभी जो है ये मस्जिद के सामने जो है ना, कैमरे में तो नज़र नहीं आ रही, फादिया बैठी है, साथ में उसकी कोई फ्रेंड है। अभी बस मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, 7:30 हो गए हैं, मैं इनका कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कोई और काम के, बस मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाने हैं कपड़े पे। चाहे कपड़े कम भी हों, लेकिन फिर भी इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो ठंड ने तो भाई यू टर्न ले लिया है फिर से काफ़ी ज़्यादा सर्दी फील हो रही है। तो वैसे भी हर साल एक नए तरीके की गर्मी आती है, पहले से भी कई गुना बढ़ कर आती है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे ताकि हम इसको भी बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो ही हम इसको बर्दाश्त करेंगे। उसके साथ रोना मेरी बहन ऐसे नहीं आता इंसान की ज़िंदगी में, परेशानी होती है। और वैसे भी इतनी खूबसूरत रात थी, हर इंसान को रोना आता है। और मेरे ख़्याल में संग दिल भी इस रात को अपने अल्लाह ताला से रोकर ही दुआएं मांगता है, तो अल्लाह ताला सुनते हैं। और मैंने तो कभी भी अब अपनी पर्सनल लाइफ, अपना दुख सुख यहाँ आकर नहीं शेयर किया। जो छोटा मोटा व्लॉग बनता है वो मैं करती हूँ। तो बिल्कुल रमज़ान ख़त्म ही हो गया है, बहुत दुख हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी कल ही हम इसकी ग्रॉसरी की थी और आज हर चीज़ जो है वो एंड हो रही है। हत्ता कि पूरे माशाल्लाह से 30 रोज़े हैं ये, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ना कोई 5-6 दिन की कहानी थी। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी और हमें ये रखने की भी हिम्मत दी। अगले साल पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, वो तो अल्लाह ताला को पता है। और अल्लाह ताला सब मुसलमानों को, बल्कि पूरी दुनिया को, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हर इंसान को किसी न किसी, आज के दौर में तो बच्चा जो है ना वो मुश्किलात में घिरा हुआ है। बस अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करें। तो जहाँ सब छोड़ गए हैं, अगर आप भी छोड़ जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंसान ना फिर आदी हो जाता है। जो मेरे साथ हैं उनका दिल से शुक्रिया, जो छोड़ गए हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। तो बस इतना ही बोलूँगी। एक अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपको कभी नहीं छोड़ती, वरना ये इंसान कभी किसी के नहीं होते। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारे घर में रिज़्क़ और बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, मेरे बहन भाइयों को दे, बाकी भी जिनकी जो भी दुआएं हैं वो सब कबूल हों। एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। जैसे बहुत कम टाइम नहीं रह जाता, इसी तरह ही। खैर, शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे अच्छी दुआएं मांग सकते हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी।